नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है उसके बाबत बातचीत करने के लिए आपके सामने आया हूं। 1 सितंबर को सीबीआई ने इंदौर, फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत तकरीबन 16 जगहों पर जब छापेमारी की तब पता चला कि आईआईटी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब तक सीबीआई ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कई सारे जो टेक्नीशियन हैं वो इसमें शामिल हैं। आईआईटी के मुख्य परीक्षा में कैसे धांधली हुई है और कितने दिनों से ये सारा कुछ चलता आ रहा था, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा और साथ में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का इस धांधली के बारे में क्या सोच है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज तमाम सारे छात्रों के साथ में हमने बातचीत की है और 1-2 सीबीआई के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की और उनसे जो जानकारी हमें पता लगी है उसके बाबत मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा है वो है क्या और इसके मायने क्या हैं। दरअसल जो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा है ये बहुत ही प्रतिष्ठित एक प्रवेश परीक्षा मानी जाती है और एनटीए इस प्रवेश परीक्षा को संचालित करने वाली संस्था है। ये जो प्रवेश परीक्षा है इसमें तकरीबन 15 लाख, देश भर के जो 15 लाख स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं। 2 चरणों में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा होती है। सबसे पहला जो है वो आईआईटी मेंस होता है, जिसमें ये धांधली की खबर आई है। अब इस आईआईटी मेंस में तकरीबन 15 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं आईआईटी मेंस में और 2 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अब आईआईटी का जो एडवांस परीक्षा होता है उसमें बैठेंगे। तो जब आईआईटी मेंस परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें 2 लाख बच्चे चुने जाएंगे और वो आईआईटी के एडवांस परीक्षा को वो देंगे और उस आईआईटी के एडवांस परीक्षा को देने के बाद में तकरीबन 15,000 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो आईआईटीज़ में होगा जो देश के अलग अलग जगहों पर हैं। बाकी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो और भी तमाम सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें उनका दाखिला होगा। तो आईआईटी की जो मेंस की परीक्षा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आईआईटी की मेंस को क्वालिफाई करने वाले जो छात्र हैं उनका अगर आईआईटी में नहीं भी दाखिला होता है तो वो कई सारे प्रतिष्ठित जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें वो प्रवेश पा सकते हैं। तो इसी के चलते जो ये धांधली हुई है ये आईआईटी की मुख्य परीक्षा में धांधली हुई है और यही वजह है कि जो आईआईटी देने वाले जो छात्र हैं, जो प्रवेश परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं, उनके अंदर इस धांधली को लेकर बहुत गुस्सा है। उनके जो परिजन हैं वो अब इस पूरी प्रक्रिया को संदेह के दायरे से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार एनटीए ऑनलाइन आईआईटी की मुख्य परीक्षा करवा रही है। तो आईआईटी की जब ऑनलाइन परीक्षा, मुख्य परीक्षा हो रही है तो आखिर ये धांधली कैसे हो रही है। जब 1 सितंबर को सीबीआई ने छापेमारी की, सीबीआई को एक शिकायत मिली, एक टिप मिली कि आईआईटी के मुख्य परीक्षा में धांधली हो रही है, तो जब सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तब पता चला कि सबसे पहले तमाम सारे जो छात्र हैं उनसे तकरीबन आईआईटी की मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए 10 से 15 लाख रुपए के बीच में लिए जा रहे थे। और ये होती कैसे थी? ये थी कि सेंटर को पहले डिसाइड करवाया जाता था कि आप कौन सा सेंटर चुनें और किस सेंटर में आप जाएंगे, तो उस सेंटर में परीक्षार्थी बैठता था। उसके बाद में उस सेंटर और उस परीक्षार्थी का जो ऑनलाइन पासवर्ड होता था और इसके साथ में जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे वो ये लोग जो है, जो धांधली करवाने वाले लोग हैं वो ले लेते थे और फिर ऑनलाइन पासवर्ड के ज़रिए वो उस ऑनलाइन परीक्षा को रिमोट से कंट्रोल करते थे और पूरा जो प्रश्न पत्र है वो उस
स्टूडेंट्स का दूसरे लोग सॉल्व कर देते थे। तो इस तरीके से ये पूरी जो धांधली है वो ऑनलाइन रिमोट के ज़रिए हो रही थी और उस कंप्यूटर को पूरी तरीके से वो उसका जो कमांड है वो अपने हाथों में लेकर और उसके बाद में वो सारा प्रश्न पत्र सॉल्व करते थे। तो ऐसे ये पूरी धांधली हो रही थी। हालांकि अभी तक इस धांधली के बारे में एनटीए ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि इसको वो निरस्त करेगी परीक्षा या इसको कंटिन्यू रखेंगे, या जिन जिन परीक्षा केंद्रों के नाम आए हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो बैठने परीक्षा देने वाले लोग हैं उनको कैसे जो है जांच होगी उनकी। अभी तमाम सारे जो सोशल मीडिया साइट पर हैं उसमें तमाम सारे लोग जो है उन्होंने कई सारे छात्रों के जो अंकपत्र हैं उसको निकाले हुए हैं और उनका ये दावा है कि औसत जो छात्र हैं वो आखिर कैसे 99% जो नंबर हैं वो प्रवेश परीक्षाओं में पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो संदेह हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए लोग प्रकट कर रहे हैं। एनटीए और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा की जो साख है उसको बचाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस साख को बचाए रखने के लिए जो कुछ भी हो सके वो भारत सरकार को करना चाहिए, वरना उन निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो अपनी पढ़ाई और प्रतिभा मेहनत के दम पर आईआईटी को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक धक्का पहुंचाने वाली बात है कि इस तरीके से पैसा देकर लोग जो है वो इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर रहे हैं। तो गुजारिश यही है भारत सरकार से कि इसकी साख को बचाए रखने के लिए जो भी हो सके वो